हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक है न्यूसेंस। NUISANC, न्यूसेंस। ठीक है, किसके अंदर पढ़ेंगे? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ेंगे? व्हाट इज न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, ठीक है, इसेंशियल ऑफ न्यूसेंस क्या है, ठीक है, डिफेंसेज एंड रेमेडीज क्या अवेलेबल है, ठीक है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कमिंग टू द न्यूसेंस। ठीक है, एक डॉक्ट्राइन हम पढ़ेंगे, वो क्या है? कमिंग टू द न्यूसेंस। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है, ठीक है, तो यही सारे बेसिकली हमारा कोड होगा न्यूसेंस पे, और पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस देखेंगे, इसेंशियल्स क्या है न्यूसेंस का, डिफेंसेज एंड रेमेडीज क्या अवेलेबल है, कमिंग टू द न्यूसेंस एक जो हम डॉक्ट्राइन है वो पढ़ेंगे, और डिस्टिंग्विश करेंगे पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, न्यूसेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, मीनिंग इसेंशियल्स, पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है, डिफेंसेज में क्या क्या देखेंगे? स्टेटरी अथॉरिटी, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, और एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट, प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, कमिंग टू द न्यूसेंस। ठीक है, रेमेडीज में क्या क्या देखेंगे? रेमेडीज, इंजेक्शन, अबेटमेंट क्या है, ठीक है, कंपैरिजन हम देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस वर्सेस प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूसेंस, मीनिंग ऑफ न्यूसेंस, एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ठीक है, अनलॉफुल interference with a person's use or enjoyment of land or it with rights enjoyed by the public। ठीक है, एंड सबसे पहले होगा एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस, मतलब किसी को काम में दखलंदाजी, ठीक है, वो भी अनलॉफुल हो। ठीक है, किसके? पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, मान लो कोई अपना जो है अपना आराम से रह रहा है, पोजेसन कर रहा है, इंजॉयली रह रहा है, उसके दखलंदाजी करना वो भी अनलॉफुल, उसका शांति भंग करना रहने का। ठीक है, और विथ राइट्स इंजॉयड बाय द पब्लिक, और कोई ऐसा राइट्स जो पब्लिक अपना इंजॉय कर रहा है उसको भंग करना। ठीक है, तो उसको हम न्यूसेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे अनलाइक ट्रेसपास, न्यूसेंस जनरली इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। ठीक है, आते हैं ट्रेसपास। जैसे ट्रेसपास में क्या है? न्यूसेंस जनरली इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस था, ट्रेसपास क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और न्यूसेंस में क्या है कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, वो भी अनलॉफुल होगा किसी पर्सन्स के जो भी अपने लैंड को एंजॉय कर रहा है या फिर अपना राइट्स जो है एंजॉय कर रहा है, जो भी ऐसा पब्लिक होगा। ठीक है, nuisance an act that causes inconvenience, discomfort, annoyance or damage to another person। ठीक है, एक कोई ऐसा एक्ट, ठीक है, कोई ऐसा हरकत या ऐसा कोई काम जिससे किसी को इनकन्वीनियंस हो, उसको डिस्कम्फर्ट हो, एनवायंस क्रिएट हो या डैमेज हो किसी पर्सन को, तो उसको हम कहेंगे न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है फैक्ट्री इमिट्स thick smoke every day, neighbors cannot breathe properly, this is nuisance। ठीक है, मतलब धुआं छोड़ रहा है फैक्ट्री और उससे आसपास के लोगों को तकलीफ हो रहा है सांस लेने में, तो न्यूसेंस है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, ए नाइट क्लब प्लेज वेरी लाउड म्यूजिक अंटिल 2 AM, रेसिडेंट्स कैन नॉट स्लीप, ये न्यूसेंस है। कोई रात को डीजे बजा रहा है, तुम्हें सोने में डिस्टर्ब हो, न्यूसेंस है, क्योंकि आप पीसफुली अपना राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वाई डज द लॉ पनिशेंस न्यूसेंस। ठीक है, लॉ जो है न्यूसेंस की हरकतों को पनिश क्यों करता है? क्योंकि पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हर कोई को अपना अधिकार है कि अपने घर में रह के आराम से इंजॉय करे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ बना रहे, किसी को नुकसान ना हो, कंफर्ट जोन में लोग रहे, सेफ्टी में रहे, ठीक है, और इन्वायरमेंट सही रहे। ठीक है, अगर ये सब में कुछ भी हरकतें ऐसा है जो ये सब चीज़ें खराब कर रही है, वायलेट कर रही है या लोगों को अनॉय कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण आपको पनिश होगा अगेंस्ट न्यूसेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस। नाम से ही समझ आ रहा है, पब्लिकली मतलब बाहर में मेन रोड पे कर रहे, डीजे बजा रहे, 10 लोगों को, 10 घरों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब प्राइवेट न्यूसेंस किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली किसी का घर में घुस के जो है वो कुछ भी कर रहा है ऐसा कि उसके घर के इश्यूज हो रहे हैं पर्सनली। ठीक है, अब ऐसे जैसे स्टार्ट करते इसेंशियल ऑफ न्यूसेंस, मतलब क्या क्या चीज़ होना चाहिए जिससे हमको पता चले कि न्यूसेंस हुआ है इस एक्ट में। ठीक है, तो पहले तो होगा अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ठीक है, किसी दखलंदाजी है अनलॉफुल। ठीक है, यूज और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड और पब्लिक राइट्स, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, सब्सटेंशियल डैमेज और इनकन्वीनियंस हो रहा है। ठीक है, किसी को डैमेज भी हो सकता है या फिर इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, उसको हम न्यूसेंस में लाएंगे। ठीक है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस पे देखते क्या है, द डिफेंडेंट्स एक्ट मस्ट इंटरफेयर विथ अनदर्स पर्सनल लीगल राइट्स, किसी पर्सनल का लीगल राइट है उसमें अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, कौन? डिफेंडेंट, तो वो फिर कहलाएगा अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ठीक है,
जैसे फैक्ट्री रिलीजियस थिक टॉक्सिक स्मोक इंटरफेरेंस एग्जिस्ट्स, ठीक है। यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, द प्लेंटिव्स एबिलिटी टू इंजॉय प्रॉपर्टी मस्ट बी अफेक्टेड। मतलब प्लेंटिव के कारण, मतलब जो प्लेंटिव जो अपना प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है वो अफेक्ट होना चाहिए सामने वाले के एक्ट से, ठीक है। जैसे नेबर्स बर्न प्लास्टिक एवरी इवनिंग, स्मोक इंटर्स इनटू योर हाउस, यू कैन नॉट सिट आउटसाइड, इट्स अ न्यूसेंस। सब्सटेंशियल डैमेज, माइनर इनकन्वीनियंस, सब्सटेंशियल डैमेज में आ रहा है माइनर inconvenience is not enough, the interference must be real, substantial and unreasonable, ठीक है। कुछ कुछ रीजनेबल इंटरफेरेंस भी हो सकता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, बट अगर इंटरफेरेंस अनरीजनेबल है जिसका कोई आप जवाब नहीं दे सकते कि क्यों किए ऐसा, ठीक है, और इससे आपका क्या फ़ायदा होता, ठीक है, तो रियल सब्सटेंशियल होना चाहिए और अनरीजनेबल होना चाहिए। जैसे नेबर ऑकेजनली लॉफ्स लाउडली, नॉर्मली नॉट न्यूसेंस, ठीक है, बट रनिंग ए लाउड जनरेटर एवरी नाइट फॉर मंथ्स न्यूसेंस, रनिंग ए लाउड जनरेटर एवरी नाइट फॉर मंथ्स न्यूसेंस, ठीक है। फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय कोर्ट, अब क्या क्या फैक्टर्स देखता है कोर्ट प्रूफ करने के लिए कि न्यूसेंस है कि नहीं, ठीक है। नेचर ऑफ लोकेलिटी, ड्यूरेशन कितने देर तक चलाया, हो सकता है कि किसी को काम हो 1 घंटे के लिए वो जनरेटर चलाया, धुआं आया, घर में गया, ठीक है, बट वो रेगुलर करने रहे और जान के करने रहे। फ्रीक्वेंसी बार बार कर रहा है। इंटेंसिटी क्या था, ठीक है, रीजनेबलनेस था, ठीक है, कि अननेसेसरी परेशान करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लाउड म्यूजिक इनसाइड एन इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट वही सेम म्यूजिक इनसाइड ए हॉस्पिटल एरिया में सब्जेक्ट टू न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस मीन्स एन अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, ठीक है, इतना तो है, विथ ए राइट कॉमन टू द जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक का एक कॉमन राइट है, ठीक है, और वो अगर उसको वो क्या कर रहा है, अनरीजनेबली इंटरफेरेंस कर रहा है तो, जैसे ब्लॉकिंग पब्लिक रोड, पोल्यूटिंग रिवर, इलीगल डंपिंग, ठीक है, लाउड स्पीकर्स डिस्टर्बिंग इंटायर लोकेलिटी, पॉइजनस फैक्ट्री स्मोकिंग अफेक्टिंग सिटी। मतलब पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है, किसी एक को नहीं, एक से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। एग्जाम्पल है ए पर्सन प्लेसेस बिल्डिंग मटेरियल ऑन पब्लिक रोड, ट्रैफिक स्टॉप्स, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है। अब वो 1-2 दिन के लिए ठीक है कि हो गया यूज कर लिया, बस डेली अगर रखा है, बहुत दिन से रखा है, तो वो चीज़ देखा जाता है कि रीजनेबल है या नहीं। हु कैन स्यू, जनरली गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल में स्यू ओनली इफ़ ही सफर्स स्पेशल डैमेज। तो यहाँ पे कौन कौन स्यू कर सकता है, गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिविजुअल कर सकता है। may sue only if he suffers special damage beyond that suffered by the public, ठीक है। जैसे रोड ब्लॉक हुआ, एवरीवन डिलेड हुआ, नॉर्मली गवर्नमेंट एक्ट्स, ठीक है, बट एन एम्बुलेंस कैरिंग ए पेशेंट कैन नॉट पास, पेशेंट डाइज, फैमिली सफर्स स्पेशल डैमेज, सूट पॉसिबल, ठीक है। फेमस केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेज PYA क्वेरीज लिमिटेड 1957, डस्ट नॉइज एंड वाइब्रेशंस अफेक्टेड मैनी पीपल, कोर्ट हेल्ड इट वाज पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। अटॉर्नी जनरल वर्सेज PYA क्वेरीज लिमिटेड 1957, इसमें डस्ट नॉइज और वाइब्रेशंस हो रहा था जिससे अफेक्टेड बहुत लोगों को हुआ, कोर्ट ने माना ये एक न्यूसेंस है। अब आते हैं प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइवेट न्यूसेंस मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ये रहेगा हर चीज़ में, एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना ही होना है विथ ए पर्सनस यूज इंजॉयमेंट और पोजेसन ऑफ लैंड। मतलब पर्सनस का अपना पर्सनल राइट अगर कुछ मतलब वायलेट हो रहा है, या फिर उसका इंजॉयमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर पोजेसन ऑफ लैंड डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जैसे नॉइज, स्मोक, स्मॉल बेड, वाटर लीकेज, ट्री रूट्स, ठीक है, वाइब्रेशंस, केमिकल फ्यूम्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है नेबर्स ट्री रूट्स डैमेज योर हाउस फाउंडेशन, प्राइवेट न्यूसेंस। रेस्टोरेंट रिलीजियस स्ट्रॉन्ग कुकिंग स्मोक इनटू नियरबाय अपार्टमेंट्स, प्राइवेट न्यूसेंस। Plaintiff must usually have a legal interest in the land, owner, tenant or lawful occupier. Plaintiff must have the legal interest in the land, owner, tenant या फिर lawful occupier होना चाहिए। अगर आप उस लैंड में रह रहे हो, ठीक है, या तो ऑनर होना चाहिए, या टेनेंट होना चाहिए, या फिर लॉफुल ऑक्यूपायर होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो, ठीक है। फेमस केस है सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग को वर्सेस टिपिंग 1865। फैक्ट्री स्मोक डैमेजेस ट्रीज ऑन प्लेंटिव्स लैंड, कोर्ट हेल्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कैन नॉट जस्टिफाई डैमेज टू अनदर्स प्रॉपर्टी।
ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैन नॉट जस्टिफाई द डैमेज टू अनदर्स प्रॉपर्टी। डिफेंसेस टू न्यूसेंस, क्या क्या डिफेंस अवेलेबल है बचने के तरीके न्यूसेंस में। पहला, इवन इफ न्यूसेंस एग्जिस्ट्स द डिफेंडेंट में अवॉइड लायबिलिटी। ठीक है, कैसे? स्टेटरी अथॉरिटी, वेरी कॉमन डिफेंस है कि अगर सरकार का ही आदमी हो या सरकार ने अथॉरिटी दे रखा हो किसी को, ठीक है, जैसे आप रोड खोदने को अथॉरिटी दे रखा हो तो रोड डिस्टर्बेंस तो होगा ही पब्लिक को। ठीक है, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ द डिफेंडेंट में नॉट बी लायबल प्रोवाइडेड ही एक्ट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेट। जैसे रेलवे क्रिएट्स नॉइज व्हाइल ऑपरेटिंग लीगली, सर्टेन अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस में बी प्रोटेक्टेड। प्रिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द न्यूसेंस हैज कंटिन्यूड ओपनली peacefully and without interruption for 20 years the defendant may acquire a legal right to continue it। ठीक है, अगर वो 20 साल तक अपना जो है प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि अगर वो 20 साल तक अगर कोई काम एक जगह कर रहा है, मान लो कि वो वाइब्रेशन से या साउंड वाला ही ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो माना जाएगा कि वो न्यूसेंस नहीं कर रहा है। इफ़ द न्यूसेंस हैज कंटिन्यूड ओपनली पीसफुली एंड विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल तक किसी ने उसको इंटरप्ट मतलब जाके क्लेम नहीं किया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, द डिफेंडेंट मस्ट मे रिक्वायर ए लीगल राइट टू कंटिन्यू इट। ठीक है, तो 20 साल तक अगर वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे मान के चलो कि हो सकता है कि वो कुछ इशू कर रहा हो, बट उसको कोई आज तक किसी ने कोई कुछ बोला नहीं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है, उसको लीगल राइट मिल जाएगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है फैक्ट्री चिमनी हैज इमिटेड स्मोक फॉर 25 ईयर्स विदाउट ऑब्जेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन में अप्लाई। ठीक है, तो उसको मिल जाएगा राइट्स कि हाँ भाई ठीक है कंटिन्यू करो, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स, बट वो 25 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, 25 साल तक मतलब 20 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए, 25 साल तो इस केस का है। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट्स या फिर कॉज द इंटरफेरेंस, जैसे कुछ नेचुरल बाढ़ के कारण हो गया, पानी ज़्यादा बह रहा है, बारिश के कारण हो रहा है, कुछ भी ऐसा, जैसे फ्लड कैरीज वेस्ट इनटू नेबर्स लैंड, नो ह्यूमन फॉल्ट, डिफेंस अवेलेबल। कंसेंट, प्लेंटिफ वॉलेंट्रली एग्रीज टू द एक्टिविटी, अब सामने वाला ही एक्ट उसने बोल रहा है कि हाँ करो, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो टेनेंट एग्रीज टू स्टे नेक्स्ट टू ए नॉइजी वर्कशॉप नोइंगली इट्स नेचर, दो मेरे नॉलेज अलोन डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू द लीगल कंसेंट। ठीक है, अगर उसे पता है कि जो यहाँ पर ऐसा कुछ है और फिर वो वहाँ जा रहा है और रह रहा है, तो फिर उसका प्लेंटिफ का अपना कंसेंट है। ठीक है, और वो भी तभी खाली जो है खाली मेरे लिए नॉलेज अलाउड डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू लीगल कंसेंट। ठीक है, प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, प्लेंटिफ हिमसेल्फ कॉज्ड द न्यूसेंस, जैसे प्लेंटिफ ब्लॉक्स ड्रेनेज, वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू हिज ऑन प्रॉपर्टी, कैन नॉट ब्लेम नेबर। ठीक है, कमिंग टू द न्यूसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग द प्लेंटिफ मूव्स टू ए प्लेस वेयर द न्यूसेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ ये डॉक्ट्राइन है, कमिंग टू द न्यूसेंस। ठीक है, कमिंग टू द न्यूसेंस मतलब न्यूसेंस वाले जगह पे मूव होके आना खुद। ठीक है, तो जैसे प्लेंटिफ मूव्स टू ए प्लेस वेयर द न्यूसेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब फैक्ट्री है, आवाज़ हो रहा है मशीन, अब वहाँ जाके तुम घर ले लो उसके बगल में फैक्ट्री का, तो आप खुद वहाँ पे आए हो। ठीक है, जैसे फैक्ट्री हैज ऑपरेटेड फॉर 20 ईयर्स, ए पर्सन बिल्ड्स ए हाउस नियर बाय, लेटर कंप्लेन्स अबाउट स्मोक, इज इट ए डिफेंस? जनरली नो। Merely coming to the nuisance does not defeat the plaintiff's claim। फेमस केस है स्टर्जेस वर्सेज ब्रिडमैन। ठीक है, 1879, डॉक्टर बिल्ड कंसल्टिंग रूम नेक्स्ट टू द कॉन्फेक्शनर शॉप। ठीक है, नॉइज डिस्टर्ब पेशेंट्स, कन्फेक्शनर आर्ग्यूड आई वॉज हियर फर्स्ट। ठीक है, जज ने कहा कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंस, कमिंग टू द न्यूसेंस इज नॉट ए डिफेंस। ठीक है, इस केस में कमिंग टू द न्यूसेंस इज नॉट ए डिफेंस। ठीक है, अब आते हैं मतलब किसी केस में आप वहाँ आ रहे हो तो वो तुम्हें जो है मिलेगा डिफेंस, मगर किसी केस में अगर कमिंग टू द न्यूसेंस हो तो उस केस में डिफेंस जरूरी नहीं मिलेगा, जैसे इसमें नॉइज डिस्टर्ब द पेशेंट्स उस केस में। ठीक है, अब 20 साल तक वाला है तो फिर तो उसे कोई नहीं क्लेम कर सकते आप। ठीक है, तो रेमेडीज़ में हमने क्या देखा, रेमेडीज़ में क्या डिफेंसेस तो हमने देख लिया, अब रेमेडीज़ देखते हैं। रेमेडीज़ में डैमेजेस है, मनी कंपनसेशन,
फैक्ट्री स्मोक डैमेजेस क्रॉप्स, कोर्ट अवार्ड्स कंपनसेशन। इंजंक्शन दे सकता है मतलब ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट्स ऑर्डर डिफेंडेंट टू स्टॉप द न्यूसेंस, कोर्ट ऑर्डर्स फैक्ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन। टेम्प्रोरी, परमानेंट एंड मैंडेटरी, 3 टाइप का दे सकता है, ठीक है। टेम्प्रोरी मतलब इंजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। टेम्प्रोरी दे सकता है, परमानेंट या मैंडेटरी, ठीक है। अब आते हैं अबेटमेंट, सेल्फ हेल्प रेमेडी, ठीक है। अबेटमेंट में सेल्फ हेल्प रेमेडी मीनिंग प्लेंटिफ रिमूव्स द न्यूसेंस हिमसेल्फ यूजिंग ओनली रीजनेबल फोर्स, मतलब अपना रीजनेबल फोर्स यूज करके न्यूसेंस को हटा सकता है। जैसे नेबर्स ब्रांचेस इंटर्ड इनटू योर लैंड, यू मे कट ओनली द पोर्शन दैट एक्सटेंड्स ऑन टू योर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट्स टू लीगल लिमिट्स, मतलब जितना पेड़ का ब्रांच तुम्हारे एरिया में आ रहा है उतना काट के आप हटा सकते हो, ठीक है। कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इंटायर ट्री, मतलब पूरा पेड़ नहीं काटना है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट न्यूसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट पूछा जाता है सब जगह, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस अफेक्ट्स पब्लिक एट लार्ज, प्राइवेट में अफेक्ट्स इंडिविजुअल और लिमिटेड ग्रुप। पब्लिक राइट्स वायलेटेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट वायलेटेड। गवर्नमेंट यूजुअली स्यूज, इंडिविजुअल स्यूज। पब्लिक रोड ऑब्स्ट्रक्शन, नॉइज टू द नेबर। पब्लिक पॉल्यूशन, एग्जाम्पल है स्मोक एंटरिंग योर हाउस, ठीक है। इजी एग्जाम्पल देख रहे हैं पब्लिक न्यूसेंस, जैसे ब्लॉकिंग हाईवे, enjoy suffer everyone suffers, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस, नेबर्स लाउड म्यूजिक डिस्टर्ब्स ओनली योर फैमिली, ठीक है। अब आते हैं न्यूसेंस वर्सेस ट्रेसपास। न्यूसेंस में क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। न्यूसेंस में इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब आप मैनुअली जाके पर्सनली घुस के जो है इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। इसमें स्मोक, नॉइज, इसमें ये सब आ सकता है, इसमें जैसे इंटरिंग लैंड, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल एंट्री, ठीक है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट न्यूसेंस, ठीक है। होल पब्लिक, इंडिविजुअल को दिक्कत होता है, इसमें पब्लिक राइट्स वायलेट होता है, इसमें प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, इसमें प्राइवेट सूट कर सकता है। पब्लिक न्यूसेंस वर्सेस निग्लिजेंस, ठीक है, वर्सेस नेग्लिजेंस। इंटरफेरेंस विद पब्लिक राइट्स, फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, पब्लिक अफेक्ट होता है, इंडिविजुअल इंजरी होता है। रेमेडीज क्या है, मनी है, कोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है। सॉरी, डैमेजेस में मनी है, इंजेक्शन में कोर्ट ऑर्डर देगा, अबेटमेंट में सेल्फ हेल्प है, ठीक है। इसमें पास्ट लॉस के ऊपर जो है मनी देना है, इसमें स्टॉप फ्यूचर न्यूसेंस कि आगे जैसे ये मत करो या ये हटाओ, या फिर इसमें टेम्प्रोरी, परमानेंट और मैंडेटरी इंजेक्शंस मिल सकता है। और अबेटमेंट में इमीडिएट रिमूवल है, ये अपना प्लेंटिफ खुद करेगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प अबेटमेंट, ठीक है। केस लॉ हमने पढ़ा, स्टर्जेस वर्सेस ब्रिजमैन 1879, कमिंग टू द न्यूसेंस इज नॉट ए डिफेंस, ठीक है। कमिंग टू ए न्यूसेंस इज नॉट ए डिफेंस, ठीक है। संत हेलेंस स्मेल्टिंग को वर्सेस टिपिंग 1865, प्राइवेट न्यूसेंस का बात की है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल वर्सेस PYA क्वारीज लिमिटेड 1957, पब्लिक न्यूसेंस का बात कर रहा है, ठीक है। बैमफोर्ड वर्सेस टर्नली 1862, discuss the principle that ordinary and reasonable use of land must be balanced against the neighboring property rights. Discuss the principle that ordinary and reasonable use of land must be balanced against the neighboring property rights. अब आते हैं रिवीजन। न्यूसेंस है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होगा, उसमें यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड डिस्टर्ब होगा। टाइप्स हमारा पब्लिक प्राइवेट है। डिफेंसेज में हमारा स्टेटरी अथॉरिटी हो सकता है, उसको प्रिस्क्रिप्साइड मिल चुका होगा 20 साल तक अगर यूज कर रखा है तो, सेम चीज़ मतलब एक्ट कर रखा है तो। कंसेंट अगर प्लेंटिफ का खुद का हो, एक्ट ऑफ गॉड हो। कमिंग टू द न्यूसेंस, नॉट ए डिफेंस, ठीक है। कमिंग टू ए न्यूसेंस नॉट ए डिफेंस, ये हमारा डॉक्ट्राइन है। रेमेडीज अवेलेबल है, डैमेजेस, इंजेक्शन या अबेटमेंट। डैमेजेस में पैसा मिलेगा, इंजेक्शन में इमीडिएट और ये टेम्प्रोरी और परमानेंट या फिर जो है मैंडेटरी तुम्हें इंजेक्शंस मिलेगा, आदेश मिलेगा कि ये मत करो, फ्यूचर का चीज़ होगा। ये पास्ट के डैमेजेस को शो करेगा। अबेटमेंट क्या है कि तुम इंटेंशनली मतलब तुम खुद अपना जाके जो है अपना वहाँ पे बचाव करके उसको हटा सकते हो, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली होगा, इंस्टेंट होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब आ सकता है। पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस, न्यूसेंस क्या है, रेमेडीज क्या है, कमिंग टू न्यूसेंस विद केस लॉ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ये सब पूछ सकता है। अबेटमेंट क्या है, हेलन स्मेल्टिंग ट्रिपिंग क्या है, अटॉर्नी जनरल वर्सेस केस एजेंट, ठीक है। शॉर्ट लास्ट में रिवीजन आते हैं। न्यूसेंस क्या है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस है विद द यूज और द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और पब्लिक राइट्स, ठीक है।
जैसे स्मोक, स्मेल, नॉइज अगर फैलाना है, ठीक है। इसेंशियल्स क्या है इसमें, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए, कॉजिंग सब्सटेंशियल और इनकन्वीनियंस और डैमेज होना चाहिए। फैक्ट्री स्मोक अफेक्टिंग नेबर्स, पब्लिक न्यूसेंस इंटरफेरेंस विथ राइट्स कॉमन टू द पब्लिक, जैसे एग्जांपल में अटॉर्नी जनरल वर्सेस पीवाई क्वेरीज लिमिटेड, ब्लॉकिंग ए पब्लिक रोड। प्राइवेट न्यूसेंस इंटरफेरेंस विथ प्राइवेट इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, सेंट हेलन स्मेल्टिंग वर्सेस कोड टिपिंग, ठीक है। लाउड म्यूजिक फ्रॉम ए नेबर, ठीक है। स्टेटरी अथॉरिटी एक्ट अथोराइज्ड बाय लॉ, जैसे रेलवेज ऑपरेशंस, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन राइट एक्वायर्ड आफ्टर 20 years ऑफ कंटिन्यू न्यूसेंस, लॉन्ग स्टैंडिंग चिमनी स्मोक, ठीक है। कमिंग टू द न्यूसेंस, मूविंग नियर टू एन एग्जिस्टिंग न्यूसेंस इज जनरली नॉट ए डिफेंस। स्ट्रजेस वर्सेस ब्रिजमैन, ठीक है। कमिंग टू द न्यूसेंस किस में आया, स्ट्रजेस वर्सेस ब्रिजमैन में। हाउस बिल्ट नियर एन ओल्ड फैक्ट्री, ठीक है। डैमेजेस में हमें मनी कंपनसेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन फॉर क्रॉप डैमेज एग्जांपल। इंजेक्शन में कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप और प्रिवेंट न्यूसेंस होगा, जैसे ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। अबेटमेंट में क्या है, रीजनेबल सेल्फ हेल्प, रीजनेबल फोर्स यूज करना है टू रिमूव द न्यूसेंस, जैसे कटिंग ओवर हैंगिंग ब्रांचेस इन योर प्रॉपर्टी, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, ठीक है। डिफाइन न्यूसेंस, डिफाइन इच डिफेंस, स्टेटरी अथॉरिटी, प्रिस्क्रिप्शन, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट, प्लेंटिफ ऑन फॉन्ट्स, कमिंग टू द न्यूसेंस मेंशन्ड इन स्ट्रजेस एंड ब्रिजमैन एंड दैट इज जनरली नॉट ए वैलिड डिफेंस, ठीक है। डैमेजेस, इंजेक्शन, अबेटमेंट, ये हमारा रेमिडीज है। पब्लिक न्यूसेंस में डिफरेंस है। conclude that the law of nations seeks to balance a person's right to use their property with their duty not to unreasonably interfere with the rights of the others or the public, ठीक है। अपना प्रॉपर्टी इस तरह यूज करना है कि दूसरे को जो है राइट्स और उसका पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, पब्लिक राइट्स या प्राइवेट राइट्स को भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने पढ़ा न्यूसेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। कमिंग टू द न्यूसेंस डॉक्ट्राइन देखा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी तक तुम तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।